लगातार करना है। उस हैबिट को अगर हम कंसिस्टेंसी के रूप में करें, कंटिन्यू उसको लगातार बार बार करें, तो हमारे जीवन में मतलब एक अजीब सा परिवर्तन होगा। एक ऐसा परिवर्तन जो एक समाज कल्याण को लेके भी हो जाएगा, और आप में जो रियल में मानवता की जो भावना होती है, उस भावना को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऐसे हम देखते हैं कि इंसान इंसान तो है, लेकिन इंसानियत खत्म होती जा रही है, नैतिकता खत्म होती जा रही है। तो वो कौन से गुण है जिसकी हमें आदत डालने से, जिसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करने से हमारे अंदर एक लीडरशिप की भावना खुद ब खुद जागृत हो जाएगी, जहाँ पे अपनी एक विशेष पहचान बन पाएगी। तो आइए समय न गवाते हुए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस बिंदु को लिखना चाहते हैं, तो आप प्रिपेयर हो जाए, आप पेन और डायरी उठा लें, क्योंकि जो चीजें मैं आज बताने वाला हूं वो एक्चुअल में वो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन उन सभी चीजों का कलेक्शन एक जगह पे होना, ये अलग बातें हैं, और ये शायद में भी आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। तो वो कौन ऐसी चीजें हैं जिसके प्रैक्टिस करने से, जिसको बिहेव में लाने से हम एक हमारे अंदर परफेक्टनेस आ जाएगा, यानी हमारी नैतिक गुणवत्ता का विकास हो जाएगा। लोग कहेंगे कि अगर बनना है तो उसके जैसा बनो। देखो कितने बदलाव हैं। तो ये बदलाव क्या है, ये बदलाव करने से हमें कौन सी बेनिफिट हो जाएगी, ये तो आप स्वतः फील कर पाएंगे। लेकिन बदलाव क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहली बिंदु है, जो एक लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हम आज लगभग 25 ऐसा वर्क होगा जिसको अगर आप लगातार करें तो निश्चित रूप से एक अजीब सा परिवर्तन आपके अंदर होगा, और जो अचीवमेंट आपको चाहिए वो अचीवमेंट आपको समय मिल जाएगा। तो अचीवमेंट बढ़ा लेने के लिए, हमारे सपने को पूरा करने के लिए जो पहली फैक्टर है, वो फैक्टर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है अपनी टीम को लेके, अपने घर को लेके, अपने समाज को लेके, तो निश्चित रूप से आप एक सही व्यक्ति हैं। नहीं तो आज के दौर में लोग इतना सेल्फिश हो चुका है कि लोग अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता। समाज और परिवार की तो कोसों दूर रख दीजिए, लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता, जिस कारण से लोग लापरवाह और क्या कहते हैं, इतने गलत तरीके से अपने शरीर को बना लेते हैं कि शायद मे भी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह पाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्वस्थ होना ये खुद की जिम्मेदारी है, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शरीर को जो चीजें चाहिए हम वही देंगे, हमें जिस चीज की जरूरत है हम उसी को लेंगे, बाकी चीजें हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो सबसे पहला बिंदु जो हुआ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा चीज है जहां पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गया है वो कभी दूसरे पे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जब इंसान शुरुआती दौर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो गलतियां होती है, और वही गलतियां कर करके वो उस गलती को नहीं करने की हैबिट डाल देती है, और धीरे धीरे उसके अंदर परफेक्टनेस आ जाता है। यानी जिम्मेदार इंसान जो होता है, भले ही वो लोगों से पीछे हो, लोगों से उसका अचीवमेंट थोड़ा कम हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो उसकी अचीवमेंट होती है वो बहुत गजब की होती है। दूसरा है औरों की परवाह, जिसको हम लोग कहते हैं सो द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, हमें परवाह है अपनी टीम की, हमें परवाह है हर एक लोग की जो क्रांतिकारी ग्रुप में है। हमें कैसे उसकी अचीवमेंट करवानी है, हमें कौन सी ट्रेनिंग देने की जरूरत अभी है। अभी अभी आप देखें कि जस्ट कुछ समय पहले हमारे पास कमांडो की ट्रेनिंग हुई। ये क्या था? ये एक माइंड को वॉश करने का एक गेम था, जहां पे हमारे दिमाग के अंदर ये डाला गया कि अगर आप एक भाव होके काम नहीं करते हैं तो आपकी टीम विनिंग टीम नहीं बन सकती है। जब तक आपके टीम के अंदर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाएगा, आप विनर टीम नहीं बन सकते हैं। जब तक आप
एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, एक दूसरे को पास नहीं करेंगे, एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाएंगे, हम जीत नहीं सकते। यानी अगर हमें जीतना है तो हमें औरों की परवाह करनी है, अपनी परवाह तो छोड़ दीजिए, औरों की परवाह करनी है, तब कहीं जाके हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो हमें इस बात को सीखना पड़ेगा कि हमें हमेशा अपने फ्रंट लाइन पे, हमेशा अपने टीम का केयर करना पड़ेगा, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इसका भी परवाह करना पड़ेगा। और थिंक विन विन, ये बहुत बड़ी चीज है। आप हमेशा जीत के बारे में सोचे, क्योंकि हारते वही हैं जो जीतने के प्रयास करते हैं, लेकिन कोई इसलिए नहीं हारता कि हमें हारना है इसलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए वर्क करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सोच के कार्य प्रारंभ करते हैं कि हमें यहाँ सफलता मिलेगी, और सफलता के दौरान रिजेक्शन और असफलताएं तो आम बात है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हाथ लगती ही लगती है। लेकिन असफलताओं में भी एक सफलता मिलती है, जहां पे हमें विश्वास होता है, हमारे अंदर जिद आ जाता है, हमारे अंदर एक उत्साह बन जाता है कि नहीं, कि करना शुरू किए हैं तो इसको करके ही रहेंगे, चाहे जो हो, क्योंकि हम जीतने के लिए हुए हैं और जीतने के लिए पैदा लिए हैं। ऐसी भावना जिन जिन व्यक्तियों के अंदर रहा, वो भले ही देर ही सही लेकिन बड़ी सफलता उसके हाथ आई। नेक्स्ट स्टेप है चूज योर वर्ड्स केयरफुली। आप अपने शब्दों को सावधानी से चुने। पता नहीं एक एक शब्द किसी के दिल में जाके चुभन पैदा कर दे, उसका ईगो हर्ट हो जाए, उसे कष्ट पहुंचे। इसीलिए प्लीज आप अपने शब्दों को बिल्कुल सावधानी तरीके से उपयोग करें टीम में। ऐसा न करें कि लोग आपका मजाक बना दे, बोले ऐसा शब्द कभी उपयोग नहीं करना चाहिए था, चाहे आप कितनों ही आवेशित क्यों न हो, कितनों आपके साथ गलत क्यों नहीं हुआ हो, लेकिन आप अपने शब्दों का चयन संयमित रूप से करें। आपके एक एक शब्द किसी के भविष्य के निर्माण करने वाले हैं, और हो सकता है आपका एक एक शब्द किसी के भविष्य को बिखेर देने वाले हो सकते हैं। तो हम सारे लीडरों से, इस ग्रुप में उपस्थित सारे लीडरों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हर एक शब्द को बारीकी से चुने, सावधानी से चुने, तौल तौल के बोलने का प्रयास करें, ताकि वही शब्द आपकी एक दिन हैबिट बन जाएगी, और वही आपकी हैबिट आपकी पहचान बनती है। नेक्स्ट चीज है कि आलोचना और शिकायत कभी ना करें। मैं मानता हूं कि दुनिया के हर एक लोग परफेक्ट नहीं है, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आलोचना करूं, मैं किसी की आलोचना करूं। अगर किसी इंसान की आलोचना करनी है तो उसके गुणों के बारे में देख लें, उनके पॉजिटिविटी को देख लें, और वही पॉजिटिव की चर्चा करें, तो हो सकता है कि उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव हो जाए, आपके प्रति उसका प्रेम भाव बढ़ जाएगा, और लोग उसे बेहतरीन तरीके से फील कर पाएंगे आपको भी। क्योंकि इस समय कोई इंसान ये नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूं या हमारा निर्णय परफेक्ट है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में अहम पैदा हो गया, लोग अपने आप को ईगो पालने लगे कि जैसा वो करता है वैसा ही मुझे करना है, हमें उसका जवाब देना है, हमें उसका जवाब उसी अंदाज में देना है जिस अंदाज से उसने मुझे दिया था। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा अपने आप में बदलाव लाना है, हमें प्रयास करना है कि हम भूल के भी किसी का शिकायत और आलोचना न करें। और क्योंकि रिश्ता कभी भी सुधर सकता है, लेकिन अगर हम उसे सुधारने का प्रयास नहीं करें, हम उसे सबक सिखाने का प्रयास करेंगे, तो मे भी हम लीडर बनने की गुण हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये सबसे बड़ी गुण है कि भूल के भी किसी की आलोचना और शिकायत करने का प्रयास न करें। इससे लोगों में रिलेशनशिप में कमजोर रिलेशनशिप वीक हो जाता है और लंबे समय तक नहीं चल पाता। क्योंकि आलोचना लोग दो कारणों से करते हैं, पहला या तो अज्ञानता के कारण या तो जलन के कारण। आप महसूस करें इस चीज को कि जब भी कोई इंसान किसी की आलोचना करता है तो दो कारण हो सकता है, या तो उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि आलोचना करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर भी और सुनने वाले के ऊपर भी, और जिसके बारे में कह रहे हैं उसके ऊपर भी। ये बिना सोचे कि हम किसी के बारे में नेगेटिव बातें करते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें उसके अचीवमेंट से अगर जलन हो रहा है, हमें उसके कार्य करने के कार्य करने का प्रभाव से अगर हमें जलन हो रहा है, तब हम उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम भूल के, अगर कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा है, आप समझ लिए या तो ये बेवकूफ है या तो ये व्यक्ति उससे जल रहा है, जिसका कोई कारण नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है कि भूल के भी किसी की आलोचना न करें,
शायद इससे हमारा जो बिहेव है, हमारा स्वभाव है, वो और परफेक्टनेस आ जाएगी उसमें। नेक्स्ट चीजें हैं जो इंसान को सबसे बिल्कुल हर इंसान से जो बिल्कुल अलग बना देती है, वो है कि स्माइल एंड बी काइंड। आप हमेशा मुस्कुराएं और दयालु बने। दयालु और मुस्कुराना, तो मुस्कुराना आसान काम नहीं है। आप अगर जिनसे रूठे हुए हैं या जिनसे आपकी बातें नहीं बन रही है, जैसे आप उससे देखते हैं आपकी जो चेहरा वो लटक जाता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं आप उसके बारे में कुछ भी सोचे लेकिन स्माइल चेहरे पे हो, ताकि ये फील नहीं कर पाए कि बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी व्यक्ति वैसा ही फील करता है जैसा आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन आप उससे बेहतर हैं, आप उससे बेहतर सोच रहे हैं, आपकी नजरिया उससे बेहतर है, इसीलिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। चाहे वो क्या बोल सकते हैं, चाहे वो बनावटी मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वहां मुस्कुराना ही पड़ेगा। क्योंकि हम देख पाते हैं कि हमारे फ्रंट में पर्दे पे जितने सारे एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं, वो क्या है, सिर्फ एक एज ए एक्टिंग है। मुस्कुराना, रोना, सिचुएशन के साथ अपने भाव का क्रिएशन पैदा करना, यही तो अचीवमेंट है। ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। जो ऐसा करते हैं वो सेलिब्रिटी बनते हैं। तो हम सेलिब्रिटी बनने के कगार पे हैं, तो हमें ये सब बातें पे विशेष ख्याल रखनी पड़ेगी। और जो उसी के साथ एड है वो दयालु बने। हमेशा किसी को माफ करने का प्रयास करें। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, अगर कोई व्यक्ति आपसे आपको आपके बारे में कुछ गलत विचार कहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने विचार बदल देगा। क्योंकि आप अपने आप को इतना सबल बना लें, आप इतने आप को कितने दयालु बना लें कि जब भी उस व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़े, आप सबसे आगे आए। देखिए आपके प्रति उसका नजरिया बदल जाएगा और लाइफ टाइम वो आपकी कदर करेगा। तो ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक हुई है। उसकी अगली टॉपिक है दूसरे के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। अब सबसे परफेक्ट चीज है, पुट द पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑन अदर पीपल बिहेवियर। हमें जो दूसरे व्यक्ति का बिहेव है, उस बिहेव को पॉजिटिव अंदाज में लें। जैसे अब मैं बात करता हूं हमारे क्रिकेट प्लेयर जो हमारे कोहली साहब हैं, देखिए जब भी फील्ड पे आते हैं बड़ा एग्रेसिव रहते हैं। यही हमारे धोनी थे, वो कूल माइंड के थे। तो दोनों के बिहेव में डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एग्रेसिव मूड जो है वो उनकी सफलता को भी प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं लगता है कि उसका एग्रेसिव माइंड उसे सफलता की ओर ले जा रहा है, न कि उसे पीछे की ओर ले जा रहा है। तो हमें उसके एग्रेसिव चीज को नेगेटिव तरीके से ना सोच के अगर हम पॉजिटिव तरीके से सोचें, तो शायद हमारी टीम को एक ताकत बन जाएगी, हमारी टीम में एक नई उत्साह और नया उमंग पैदा हो जाएगा, और उसके सही नॉलेज का हम उसका यूज कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति भले ही अपने लिए कार्य करता है, लेकिन उसका कार्य करने का इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। और हमें अगर कोई व्यक्ति बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। हम इस चीज को माने या ना माने, हम किसी चीज को स्वीकार करें या ना करें, बट उसके वर्क से हमारे वॉलेट पे या हमारे टीम पे एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये चीज सोचे। नेक्स्ट चीज है कि बी अ गुड लिसनर। ये तो बहुत बड़ी बात है कि बोलना तो हर किसी को पसंद है, सुनने में बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। यार मन करता है कि मैं टोक के बोल दूं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। जैसे आप पूरी बातों को सुन लेते हैं, जब आप उसका जवाब देंगे तो मुझे पता है कि उससे कई गुना परफेक्ट जवाब देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि एक अच्छा श्रोता बनना। और अच्छा श्रोता बहुत कम लोग बनते हैं, वही बनते हैं जो अच्छा लीडर बनने की चाहत पैदा रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्साही बने। उत्साही बनने से क्या होता है कि हर कार्य में एक अलग सी पावर फील होगी। कभी डिसमोटिवेट आप नहीं हो पाएंगे। आपके साथ चलने वाला हर एक व्यक्ति उत्साही बन जाएगा। कभी भी आलस्य की भावना, कभी भी चेहरे पे थकावट की भावना, हम आप देख पाए कि वहां पे जहां पे हम लोग ट्रेनिंग किए थे, वहां पे हमें जो इंडोर सर्विसेज लोग थे, जैसे हम लोग जो थे, उन्हें बार बार हमें मतलब बताया गया था कि आप हमेशा उत्साही बने के रहेंगे। भले आपका शरीर थक गया हो, भले आपका शरीर काम नहीं कर रहा हो, भले आपका मन कर रहा हो कि मैं बैठ जाऊं, फिर भी आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए, वो उमंग होना चाहिए, ताकि लोग आपसे प्रेरित होकर लोग मीटिंग में एक्टिव और एग्रेसिव रहे। तो ये चीज हमें बताया गया था। तो ये भी बताया जाए कि हमेशा उत्साही बने, ताकि टीम हमेशा आपके साथ उत्साही मूड में रहे। नेक्स्ट टॉपिक है कि गिव अ ऑनेस्ट एंड सैरियर एप्रिसिएशन। दैट मीन ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें।
किसी भी इंसान की जब प्रशंसा करनी हो तो उसकी ऑनेस्टी का और जो रियल में है, फैक्ट है, उसके वर्क करने के तरीके का प्रशंसा करें। उस व्यक्ति की प्रशंसा ना करके उसके तरीके को प्रशंसा करें, उसके कार्य करने की शैली को प्रशंसा करें, उसके सोचने की शैली को प्रशंसा करें, तो शायद उसे लगेगा कि ये फेक चीजें नहीं है, ये रियल चीजें हैं, और उसे बेहतर महसूस होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे 10,000 गुना वो अपने आप में इंटरेस्ट लगता है, जब आप उसके बारे में बोलते हैं तो आपके प्रति उसके जो भाव है वो कहीं कई गुना बेहतर हो जाता है और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। कभी भी झूठी प्रशंसा ना करें। झूठी प्रशंसा एक आलोचना जैसा होता है, जो व्यक्ति को क्या कर सकता है कि एक नेगेटिव देता है। कभी कभी प्रशंसा चापलूसी जैसा हो जाता है। तो प्रशंसा और चापलूसी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो सच्ची प्रशंसा होती है प्रशंसा है, जो झूठी प्रशंसा है वो चापलूसी है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं उसे हम एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। व्हेन यू मेक द मिस्टेक एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। हमेशा, एनी टाइम, चाहे वो घर हो, घर के बाहर हो, वर्किंग हो, कहीं भी हो, जब भी कोई गलती हो तुरंत विद इन ए सेकेंड आप उसे एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसा कार्य सिर्फ और सिर्फ लीडर कर सकता है। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी आत्मा बहुत ग्रेट है, जो तुरंत अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा है। अगर वो आप बनना चाहते हैं तो तुरंत एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैंने गलती की, मैं इसे गलती किया और दोबारा कभी नहीं करूंगा। इस टाइप का अगर कमिटमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे हम बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। हमेशा तर्क करें, तकरार न करें। तर्क और तकरार में अंतर है। तर्क से नई नई पॉजिटिव चीजें निकलती है और तकरार से रिलेशन खराब होता है। तो ये चीजें हैं, भूल के भी किसी से तकरार न करें, तर्क करें, और तर्क करने के बाद जो चीजें निकलती है वो हमारे लिए पॉजिटिव होती है। बहस से आग पैदा होती है और तर्क से हमारे अंदर एक इंस्पायरेशन होता है, जहां पे एक नई राह निकलती है। बहस हमेशा अहंकार और ईगो से उपजती है, जबकि तर्क जो है वो ओपन माइंड से क्रिएट होता है। बहस अज्ञानता का प्रतीक है, जबकि तर्क ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानता का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। बहस से लोगों का मिजाज ऑफ होता है, जबकि तर्क से लोगों को कई चीजें सीखने को मिल जाती है। बहस से हम जबरदस्ती कोई चीज साबित करने का प्रयास करते हैं, जबकि जो तर्क है वो ऑलरेडी प्रूफ वाली चीजें होती है। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जहां पे हम अगर थोड़ा सा अपने आप में अगर बदलाव लाने का प्रयास करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। डोंट गोसिप, दैट मीन पीठ पीछे कभी भी किसी की भी बातें न करें, नेगेटिव बातें न करें। पीठ पीछे किसी की भी नेगेटिव बातें कभी न करें। अगर किसी की नेगेटिव बातें करनी हो तो उस व्यक्ति के फ्रंट में करें, ताकि हो सकता है वो व्यक्ति अपने आप में बदलाव ला पाए, तो बहुत बेहतरीन होगा, उसके जीवन में परिवर्तन होगा, और आपके प्रति जो उसका नजरिया होगा कुछ पल के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बाद में जब वो विजुलाइज करेगा अपने आप को मंथन करेगा तो आपके बारे में पॉजिटिव विचार आएगा। इसीलिए भूल के भी पीठ पीछे किसी का नेगेटिव ना करें, किसी का चर्चा ना करें। नेक्स्ट चीज एक है कि टर्न योर प्रोमिस इनटू द कमिटमेंट। आप अपने वादे को वचनबद्धता में बदल दीजिए। जो भी वादे आप करते हैं किसी से, इस वादे पे अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है, आपकी जो पर्सनालिटी बनती है, थोड़ा लूज पर्सनालिटी वाले बनते हैं। मैं कहता हूं कि इस काम को मैं करूंगा और मैं नहीं कर पाता हूं, लोगों में ये मैसेज जाता है कि इनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टीम वर्क में कि आप हमेशा जो भी वादा करें उसे पूरा करने का प्रयास करें, चाहे जैसे वो भी हो, जिस हाल में भी हो, करने का प्रयास करें। नेक्स्ट बिंदु है कि एहसान को फील करें, लेकिन दूसरे को एहसानमंद होने की उम्मीद न करें। अगर कोई व्यक्ति आपको लाइफ में कभी भी हेल्प किया हो, कभी भी हेल्प किया हो, जहां से उसकी हेल्प से आपको खुशी मिली हो, या आपको क्या बोलते हैं किसी भी तरीके से बेनिफिट हुआ हो, तो लाइफ टाइम उसको याद रखें। लाइफ टाइम, चाहे आपके साथ उसका रिलेशन क्यों ना खराब हो गया हो, वही चीज को आप याद रखें कि इस व्यक्ति ने उस सिचुएशन में जहां पे हमें मदद की जरूरत थी, वो व्यक्ति हमें मुझे मदद किया, यानी मैं इसका एहसानमंद हूं और जीवन भर रहूंगा। लेकिन वो व्यक्ति
मेरे लिए एहसानमंद हो, ऐसा कल्पना आप कभी नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये अच्छी चीजें नहीं होगी, ये लीडरशिप का गुण नहीं है। तो हमें कोशिश करें कि हमेशा जो सपोर्ट करता है, जो टीम लेके पॉजिटिव करता है, उसका एहसानमंद आप हमेशा रहें। बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी, दैट मीन भरोसेमंद और वफादार बने। हमेशा अगर कोई ये फील कर दे कि ये इंसान जो कहता है ये परफेक्ट है, ये भरोसा लायक है, ये ऑनेस्ट है, कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता, ऐसा लीडर बनने का प्रयास करें, ऐसा इमेज क्रिएट करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन लोगों के प्रति आपकी जो नजरिया है वो भी पॉजिटिव रहेगी और हमेशा रहेगी। मन में मैल ना रखें, अवॉइड द बियरिंग ग्रज, दैट मीन कभी भी अंदर से किसी की भी प्रति भी नेगेटिव फील न करें। मन का मैल मतलब समझ सकते हैं, मतलब यू कैन फील अबाउट इट कि मन का मैल क्या है। तो मन में मैल कभी न रखें, हमेशा इसको नीट रखें, क्लीन रखें और हमेशा भी पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट टॉपिक है कि सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। देखिए, कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, आप हमेशा ऑनेस्ट रहे। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया बचा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम गलत इंफॉर्मेशन दें, गलत इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, उस व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन सही लग रहा है, बट ऊपर वाला तो है जो आपको दिख रहा है। कोई तो प्रकृति है, कोई तो सुपर पावर है जो आपको हर दिन, हर पल, हर समय वॉच कर रहा है आपकी ऑनेस्टी का। अगर आप वहां पे अपने आप को प्रूव करते हैं तो विश्वास कीजिए, लक अगर कोई चीज है तो आपके फेवर में होगा, अदरवाइज लक कभी आपके फेवर में नहीं होगा। और आप में ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, अगर आप निष्कपट नहीं है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में। हमेशा भूल के भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। हमेशा ये सोचे कि हमें सच्चा बनना है, ईमानदार बनना है, निष्कपट बनना है। कोई छल नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई कुछ नहीं। एक ही चीज है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और लाइफ टाइम तक विश्वसनीयता पाने का प्रयास करेंगे। हमेशा आधी अधूरी और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचें। हम जो कहते हैं लोग बिलीव कर लेते हैं, लेकिन वो बिलीव कितना सत्य है ये अपने हर्ट से पूछें, ये बहुत बड़ी चीज है। हमेशा प्रैक्टिस द ह्यूमिलिटी, यानी कह सकते हैं विनम्र बने। इतना विनम्र, इतना सरल कि लोगों को लगे कि हम इसको तो कोई भी ठग सकता है, ये तो सबकी बातों में आ सकते हैं, लेकिन उसकी वही ताकत है कि वो हमेशा विनम्र है और जीवन भर विनम्र बनेगा, क्योंकि ये लीडरशिप की वास्तविक गुण होते हैं। हम हार्ड हैं, हम हार्डनेस तरीके से पेश आते हैं। हमारा जो सिद्धांत है वो इतना सरल होना चाहिए, इतना लिबरल होना चाहिए कि कोई भी एक बच्चा उससे दोस्त बना ले और नॉर्मल फील करे उसके साथ। कभी भी ये फील नहीं करे कि आई एम, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप इस चीज को फील करें कि हमेशा आप लिबरल बनने का प्रयास करें। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी गुण होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने, यानी बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। हमेशा अपने टीम के बारे में पॉजिटिव बने, उसे समझने का प्रयास करें, उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास करें। अगर कोई पिता का एक बच्चा नालायक बन जाता है तो पिता उस नालायक बच्चे को भी केयर करने का प्रयास करता है। उससे चाहता है जब उसे दर्द हो तो उसका एहसास होता है कि इसका दर्द कैसे कम हो, भले वो नालायक हो, लेकिन हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव ही सोचता है, कभी नेगेटिव नहीं सोचता है। मैं सारे लीडरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके टीम में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नालायक है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचे, वो कैसे डेवलप करे, उसके घर में कैसी खुशियां आए, वो जो भी कार्य करे हम उत्साह के साथ उसका सपोर्ट करें, तो मे बी उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो पॉजिटिव भाव होगा और जो चीज हम चाहते हैं वो चीज वहां से मिलने की संभावना बन सकती है। हर रोज शिष्ट बनने का प्रयास करें, यानी प्रैक्टिस द डेली बेसिस पे क्या बोलते हैं, शिष्ट बनने का, सरल बनने का, इजी बनने का प्रयास करें कि कैसे और सरल बन जाए, कैसे और लिबरल बन जाए। यानी इसको प्रैक्टिस करना है, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करना है। हमेशा दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा अपने पास जो भी आए उसको इस तरीके से बिहेव करें मानो पीछे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो हमेशा अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बेहतरीन जाए। एक नेक्स्ट गुण और है, वो है हंसने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। अभी जब आप देखते हैं कि फुलेंदर सर हमारे स्पीच देते हैं, बीच बीच में इतने
इतने बेहतरीन अंदाज से वो बातें रखता है कि हर कोई किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। वो गुण आपके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि बातों बातों में लोगों के अंदर मुस्कुराहट पैदा हो जाए। जो व्यक्ति ये चेहरा लटका हुआ आया था वो मुस्कुरा के जब बैठे तो मुस्कुराहट आ जाए उसके चेहरे पे, कुछ ऐसा भाव पैदा करे अपने आप में, तो ये बहुत बड़ा अच्छी चीज होगा। और हमेशा खुश मिजाज रहेंगे तो जानते हैं कि आगे वाले भी खुश मिजाज ही रहेंगे। नेक्स्ट है, दूसरों का मजाक भूल के भी नहीं उड़ाए, किसी को नीचा दिखाने का कभी भी कोशिश न करें। अगर लोग गलत काम करते हैं ना, करने दीजिए। आप उसे केवल ये फील करवा दिए कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसे बदलने, बाकी वो नहीं बदले कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपका कार्य था उसे केयर कर देना, उसे वास्तविक से अवगत करा देना। बाकी उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति अपने आप में सचेत हो रहा है ना हो रहा है। कभी भी मजाक ना उड़ाए, ना किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करें, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाए। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति गिरेगा, हो सकता है कोई व्यक्ति बार बार गिरेगा, और वैसा व्यक्ति गिर रहा है जो आप उसको लाइक नहीं करते हैं, आपके अंदर खुशी पैदा होती है, आपके अंदर संतोष पैदा होता है। ये संतोष गलत है, ये खुशी भी गलत है। ऐसी खुशी, ऐसी संतोष की भावना कभी भी माइंड में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। यानी हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फ्रेंड हो जो हमारी केयरिंग करे, तो आप भी किसी का ऐसा दोस्त बने जो आप उसका केयरिंग करें। क्योंकि दुनिया का रीत है, जो चीज आप देंगे वही चीज आपको मिलने वाला है। अगर आप बेहतरीन चीज देने का प्रयास हर किसी को कर रहे हैं, आपके साथ हमेशा बेहतरीन होगा, और ऐसा होगा कि जिसकी आप कल्पना न करें। अगर आप सुख में या दुख में किसी को साथी बनते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी आपके साथ दुख का साथी बनने के लिए तैयार है। आप किसी का सच्चे दोस्त बनते हैं तो आपका भी कोई सच्चा दोस्त बनता है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ चीज अलग है, पॉजिटिव या नेगेटिव चल रही है, तो निश्चित रूप से लोग आपके बारे में भी वैसे ही सोचेंगे जैसा आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे की भावना को महसूस करें, दूसरे क्या कहना चाहता है उसको पॉजिटिव वे में अगर लेके देखें तो माइंड ब्लोइंग बड़ा काम होगा। और ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम दूसरे की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे की भावना को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा करने की प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम एक बेहतर बन पाए। अंतिम में अगर एक कोई चीज है, एक अच्छा इंसान बनने का प्रैक्टिस करें, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। और आप एक अगर अच्छा इंसान बन गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी संपत्ति है, क्या नहीं है। आप हमेशा लाइफ टाइम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमेशा आप लोग आपके साथ रहेंगे, और आप हमेशा खुशी रहेगी आपके परिवार में, आपके साथ में। तो साथियों, आज का टॉपिक ये रहा कि कैसे क्या बदलाव करके हम बेहतरी